गांव के एक छोटे से घर में जन्मा अजय एक सामान्य किसान परिवार का बेटा था। पिता दिन भर खेत में मेहनत करते और माँ घर का काम संभालती। अजय की पढ़ाई के प्रति रुचि शुरू से ही थी, लेकिन संसाधनों की भारी कमी थी। स्कूल जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। उसके पास एक फटा हुआ बैग और घिसी हुई चप्पलें थी और अक्सर वो खाली पेट होता था। फिर भी उसकी आंखों में सपने चमकते थे। अजय के गांव का स्कूल केवल 8वीं तक था। इसके बाद पास के कस्बे में जाना पड़ता था, लेकिन पिता के पास पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी चूड़ियां बेचकर अजय की किताबें खरीदी। वह दिन भर खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। 10वीं की परीक्षा में अजय ने टॉप किया, लेकिन 12वीं में गणित में फेल हो गया। गांव के लोग ताने मारने लगे, कहने लगे कि पढ़ाई से क्या होगा, खेत ही संभालो। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने खुद को फिर से तैयार किया और अगली बार बोर्ड में टॉप 10 में आया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए अजय ने शहर का रुख किया। वहाँ हॉस्टल का खर्चा उठाना मुश्किल था, इसलिए उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात में खुद की पढ़ाई। वो रोजाना 18 घंटे मेहनत करता। ग्रेजुएशन के बाद अजय ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो उसने पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ाई शुरू की। लाइब्रेरी ही उसका घर बन गई थी। कई बार भूख और थकावट से लड़खड़ाता, पर रुकता नहीं था। परिवार का दबाव था कि वो नौकरी करे। गांव के लोग ताना देते कि अब भी नहीं हुआ तो क्या करेगा। अजय ने हर ताने को ऊर्जा में बदला। माँ ही उसकी एकमात्र ताकत थी, जो हर दिन कहती, बेटा तुझे देखना है अफसर की कुर्सी पर। पहले प्रयास में अजय प्री में ही फेल हो गया। दूसरा प्रयास भी मेंस तक नहीं पहुंचा। तीसरे प्रयास में इंटरव्यू में रह गया, लेकिन हर असफलता ने उसे मजबूत बनाया। वह जानता था, जब तक हार नहीं मानोगे तब तक हार नहीं हो सकती। अजय ने चौथे प्रयास में दिन रात एक कर दिया। उसने हर टॉपिक को गहराई से समझा, अखबार से लेकर नोट्स तक की पूरी तैयारी की। जब रिजल्ट आया तो अजय ने 37वीं रैंक प्राप्त की। आज वो एक आईएएस अधिकारी था, गांव का पहला। अजय ने अपने गांव में स्कूल, सड़क और अस्पताल की हालत सुधारी। वो बच्चों को खुद पढ़ाने लगा, ताकि कोई और अजय फिर संघर्ष न करे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, बेटे ने उनका सपना पूरा कर दिया। आज अजय लाखों युवाओं की प्रेरणा है। वो कहता है, संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। आईएएस बनने के बाद अजय की पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई। वहाँ भ्रष्टाचार, राजनीति और प्रशासन की जड़ें बहुत गहरी थी। हर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए नजराना देना पड़ता था। अजय का उस सिस्टम से पहला टकराव हुआ। उसे धमकियां मिलने लगी। कहा गया कि नया नया आया है, जल्दी समझ जाएगा। पर अजय वही था जिसने गरीबी से लड़ना सीखा था। अब वो अन्याय से लड़ रहा था। जिले में फैले भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ने का बीड़ा अजय ने उठाया। भ्रष्ट ठेकेदारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। कई बड़े अधिकारी और नेता सलाखों के पीछे पहुंचने लगे। इस ईमानदारी की कीमत अजय को धमकियों के रूप में चुकानी पड़ी। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी डराया गया। पर माँ तो माँ थी, शेरनी की तरह बोली, बेटा डर कर जीना उस गरीबी से भी बदतर है जिसमें तू पला बड़ा है। माँ के इन शब्दों ने अजय को और मजबूत कर दिया। उसने जिले में शिक्षा की अलग जगाने के लिए ज्ञानदीप अभियान शुरू किया। सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करने के लिए हर गांव में स्वयंसेवी शिक्षकों को जोड़ा गया। अजय खुद भी समय निकालकर बच्चों को प्रेरित करने के लिए विशेष सत्र लेता। स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति, डिजिटल शिक्षा और छात्रवृत्ति की व्यवस्था लागू की गई। धीरे धीरे शिक्षा का स्तर सुधरने लगा। कभी खेतों में काम करने वाले बच्चे अब इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने देखने लगे थे। इन बड़ी जिम्मेदारियों के बीच अजय का निजी जीवन कहीं पीछे छूट गया। कॉलेज के दिनों की उसकी प्रिय मित्र नैना से उसकी दूरियां बढ़ने लगी थीं। नैना चाहती थी कि अजय थोड़ा समय उसे भी दे, पर अजय तो समाज सेवा में तल्लीन था। एक दिन नैना ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, तू सबका हीरो है अजय, पर मेरे लिए कभी वक्त नहीं निकाल सका। अजय चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि प्यार को भी समय और ध्यान देना पड़ता है। अजय ने अपने जिले को एक आदर्श जिला बना दिया। हर गांव में पानी की टंकी, महिला सशक्तिकरण केंद्र, बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र और कुपोषण मुक्त अभियान जैसी योजनाओं ने राज्य सरकार तक का ध्यान खींचा। अखबारों में अब अजय की ईमानदारी और कर्मठता की चर्चा होने लगी थी।
एक दिन राज्य का एक मंत्री अजय से मिला और स्नेह से कहा, बहुत नाम कमा लिया बेटे, अब थोड़ा हमारे लिए भी काम करो, अगला चुनाव पास है। अजय मुस्कुराया और दृढ़ता से बोला, मैं एक सरकारी अफसर हूँ, किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं। मैं जनता की सेवा के लिए हूँ, न कि किसी कुर्सी के लिए। अजय के इस जवाब का परिणाम उसका तबादला था, लेकिन जनता उसके समर्थन में खड़ी हो गई। सोशल मीडिया पर #We want Ajay Sir back ट्रेंड करने लगा। राज्य सरकार को आखिरकार जनता की आवाज सुननी पड़ी और अजय को फिर से उसी जिले में तैनात किया गया। अब वो न केवल एक अफसर था, बल्कि एक जननायक बन गया था। उसके गांव में एक स्टेडियम, पुस्तकालय और कौशल विकास केंद्र खोले गए, जिनका नाम उसकी मां के नाम पर रखा गया। अजय की प्रेरणादायक जीवन यात्रा पर एक प्रसिद्ध लेखक ने मिट्टी से आसमान तक नामक एक किताब लिखी, जो बेस्टसेलर बनी। फिर उस पर एक फिल्म भी बनी, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक साधारण किसान का बेटा पूरे सिस्टम को बदलने वाला अफसर बना। कई सालों बाद एक कार्यक्रम में अजय और नैना फिर मिले। नैना अब एक एनजीओ चला रही थी और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी। दोनों ने अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर किया और मिलकर समाज के लिए काम करने का फैसला किया। अजय अब भी हर सुबह 4 बजे उठकर योग करता, लोगों की शिकायतें सुनता और स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाता। जब किसी ने उससे पूछा कि अब तो वो मंत्री बन सकता है, फिर क्यों नहीं राजनीति में जाता, तो उसने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन लोग अपना काम ईमानदारी से करने लगेंगे, उस दिन सिस्टम खुद बदल जाएगा। मैं वही कर रहा हूँ। संघर्ष से जो चमक मिलती है, वो किसी शोहरत से नहीं मिलती। असली अफसर वो है जो समाज के लिए जीता है, न कि सिर्फ कुर्सी के लिए।